नमस्कार। मैं महेश चंद मीना, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक बितान में संकलित प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेवावी में हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र सढ़ीदार मैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। इन्होंने केवल मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही मंच पर इन्होंने गायकी की प्रस्तुति दी। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान सन 1992 ईस्वी में हुआ। तो शुरू करते हैं पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके लेखक कुमार गंधर्व हैं। इसका सारांश देखते हैं। इस पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने स्वर कोकिला एवं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। सांगीतिक धरोहर संगीत के क्षेत्र में जो विशेषताएं हैं, संगीत की जो विशेषताएं हैं, शास्त्रीय संगीत है, फिल्मी संगीत है, इनके बारे में लेखक ने इस पाठ में विस्तार से बताया है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत, शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। इस पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत दोनों का ही विस्तृत वर्णन किया है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग, और चित्रपट संगीत को इंग्लिश में कहते हैं फिल्मी सॉन्ग। तो क्लासिकल सॉन्ग और फिल्मी सॉन्ग, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। गानपन क्या होता है? गानपन गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, ये गानपन है। तो लता जी के गानों में ये गानपन कूट कूट कर भरा है। प्रत्येक गाने में लता जी ने गानपन का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से गानपन है, अर्थात इस प्रकार से गाने गाए हैं जिससे आम आदमी भी सुन करके भाव विभोर हो जाए। लेखक बताता है कि वर्षों पहले, अब देखिए ये पाठ हमारे 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कैसे जुड़ा है, किस प्रकार लेखक कुमार गंधर्व ने लता जी के बारे में लिखा है। लेखक बताता है कि वर्षों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। लेखक रेडियो पर गाने सुन रहा था। उस समय एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया, अद्वितीय जो पहले कभी उसने सुना नहीं, ऐसा स्वर जो कभी उसने पहले सुना नहीं। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। जो गाना वो सुन रहा था रेडियो पर, वो उसके मन को छू गया, मन प्रसन्न हो गया गाना सुनकर। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। ये नाम सुनकर वह हैरान रह गया। गाने के अंत में, गाना जैसे ही समाप्त हुआ तो रेडियो पर बताया गया कि अभी आप गाना सुन रहे थे लता मंगेशकर जी का। यह नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक
दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई है। दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के पिताजी। दीनानाथ मंगेशकर भी प्रसिद्ध गायक थे। वो भी मधुर आवाज में संगीत गाते थे, गाना गाते थे। ऐसे ही लता मंगेशकर जी ने ये गाना प्रस्तुत किया था। इसको सुनकर के लेखक कुमार गंधर्व को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दीनानाथ मंगेशकर जी की जो बेटी है लता मंगेशकर, ये बहुत ही बखूबी तरीके से इस गाने को प्रस्तुत किया है और उसके मन को छू गया। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, लता मंगेशकर जी से पहले एक प्रसिद्ध गायिका और हुई थी नूरजहां। नूरजहां का चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। लता मंगेशकर से पहले भी फिल्मी संगीत में, चित्रपट संगीत में नूरजहां एक गायिका हुई थी, उसका भी बड़ा नाम था। लेकिन लता मंगेशकर नूरजहां से भी और आगे निकल गई, उससे भी आगे और प्रसिद्ध हो गई, उससे भी अच्छा गाना गाने लगी। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लेखक ये मानते हैं कि लता जितना अच्छा गाना गाती है, जितनी मधुरता से गाना गाती है, ऐसी गायिका अभी तक कोई हुई नहीं। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वाद बदल गया है। यह सब लता जी के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। लता मंगेशकर ने क्या है, जो नई पीढ़ी को, नए युवाओं को गाना सुनने के लिए अभिप्रेरित किया, उनको उनमें रुचि पैदा की। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, अर्थात जिस प्रकार मनुष्यता के गुण हो तो वह मनुष्य कहलाता है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन, गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। गानपन वह होता है कि गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, वो गानपन होता है। तो जिस प्रकार मनुष्यता के गुण हो, मनुष्यता हो तो वह मनुष्य कहलाता है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। 100% लता के प्रत्येक गाने में यह गानपन मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। पहली विशेषता क्या थी? गानपन, कि लता जी के जो सब गाने हैं उनमें सब में गानपन मौजूद है। दूसरी विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक और विशेषता है, वो है नाद में उच्चार। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लता जी के गाने की क्या विशेषता है? नाद में उच्चार, अर्थात जो दो शब्द हैं उनका, दोनों शब्दों का जो अंतर है, उनका अंतर को स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भर दिया जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छी तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है, अर्थात इन दोनों में तुलना नहीं हो सकती। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत
ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में यह ताल परिष्कृत रूप में। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो चित्रपट संगीत के जो विशेषज्ञ हैं, चित्रपट संगीत के जो गायक हैं, उनको क्या है, शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो चित्रपट संगीत का गाना बड़ी सफलतापूर्वक गा सकते हैं, रुचिपूर्वक गा सकते हैं और उसमें लोगों की अभिरुचि पैदा कर सकते हैं। और लता मंगेशकर के पास यह ज्ञान भरपूर है, अर्थात लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी सूक्ष्म बारीकियां आती है। शास्त्रीय संगीत के बारे में लता मंगेशकर जी अच्छे से जानती हैं। लता मंगेशकर के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर करती है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत रंजकता पर निर्भर करती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। रंजकता क्या है? रंजकता है मनुष्य को आनंदित करने की सामर्थ्य। लता का स्थान अव्वल दर्जे की खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसको उसी की भाषा में प्रश्न करता है, क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। जितनी कुशलता और रसोत्कटता आनंदित करने वाला गाना लता मंगेशकर जी गाती है, तो क्या कोई शास्त्रीय संगीत का गायक ऐसा गाना, चित्रपट संगीत का गाना लता जी की तरह गा सकता है? अर्थात नहीं गा सकता। खानदानी गवैये, जो शास्त्रीय संगीत के गवैये होते हैं, खानदानी गवैये होते हैं, उन्होंने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। खानदानी गवैये कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लेखक का मानना है, लेखक कुमार गंधर्व ये बताते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है बल्कि सुधारे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए, यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। लोगों की क्या है, सुरीला, अर्थात कानों को जो पसंद करने वाला है, अच्छा लगने वाला है, ऐसा गाना लोग सुनना चाहते हैं, भावपूर्ण गाना सुनना चाहते हैं, तो ये काम चित्रपट संगीत ने किया है। चित्रपट संगीत लोगों को सुरीला एवं भावपूर्ण गाना उपलब्ध कराता है, उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। चित्रपट संगीत में क्या है, नव निर्माण की गुंजाइश है, नया नया प्रयोग चित्रपट संगीत के जानकार करते हैं, विशेषज्ञ करते हैं। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोक गीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है, अर्थात संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। जैसे ही लता जी का गाना लोग सुनते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। अर्थात चित्रपट संगीत की जो पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो लता मंगेशकर ने निभाई है, और लता जी के कारण ही चित्रपट संगीत की से दुनिया रूबरू हो पाई है। ऐसी लता मंगेशकर जी इस हमारे सामने, हमारे देश में मौजूद हैं। हम उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये चमत्कार से कम नहीं है। धन्यवाद।